बार गौरा बोली भोले पे यूं मचल के अब तो नहीं गुजारा स्वामी बिना मारे 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 किसका बताइए आप लोग को, किसका नाम भूले होंगे? भगवान शिव ने सबको दिया न्योता, लेकिन एक देवता का नाम भूल गए, वो था शनिचर। लेकिन बचा शनिचर, लेकिन बचा शनिचर, लेकिन बचा शनिचर, बोला है यूं चल के क्या देखूंगा महल तुम्हारा भोले जी आज चल के देखूंगा महल तुम्हारा भोले जी आज चल के देखूंगा महल तुम्हारा भोले जी आज चल के देखूंगा महल तुम्हारा भोले जी आज क्या बोलते हैं? भगवान जी क्या कहते हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूं शनि के पास, मैं तो कहना भूल गया, लेकिन शनि अगर आ गए और उन्होंने अगर महल को देख लिया तो महल जल के भस्म हो जाएगा। दृष्टि ऐसी होती है शनि देव भगवान की। मैं तुमको मनाने जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात समझ लेना, अगर मान गए तो ठीक ठीक, अगर नहीं माने तो हम अपना डमरू बजा देंगे। मतलब कि भगवान शनिदेव नहीं माने। जाता हूँ कहीं पासे उनको ही मनाने, जाता हूँ कहीं पासे उनको ही मनाने, कहना बड़ा कठिन है मानेंगे या न माने, कहना बड़ा कठिन है मानेंगे या न माने। डमरू बजा सुने को, डमरू बजा सुने को, बस आग तुम लगाना। क्यों? अगर शनिदेव आ गए, उनकी दृष्टि अगर पड़ गई तो महल जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे अच्छा तुम पहले अपना महल फूंक देना, जल जाएगा। देखिए, अपना महल आप 4 बार तोड़िए बनाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उस महल को कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफियर करेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कहते हैं क्या, डमरू बजा सुने तो बस आग तुम लगाना। डमरू बज गया मतलब शनिदेव नहीं माने और मैं जा रहा हूँ। नहीं बजा भी ना, बजेगा भी। जब रास्ते में जाते हैं शनिदेव महाराज के सामने आते हैं भगवान शिव, जब वार्तालाप होती है, तब वार्तालाप होते होते
भगवान शिव ने कहा प्रभु इधर कहाँ जा रहे हैं आप? फणी ने कहा आपके पास जा रहा हूँ। देवता तो आप दिए नहीं, जा रहे हैं आपके पास। तो भगवान शिव ने सोचा कहीं फणिदेव चले गए तो जो हमारा महल भस्म जल के भस्म हो जाएगा, उनको लपेटो। लेकिन फिर फणी ने कहा कि एक मेरी बात मान लीजिए, मैं चला जाऊंगा, काम नहीं है, मैं कुछ इधर से जा रहा था, बोला वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात आप मान लेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा वापस। तो फणी क्या बोलते हैं, एक फर्क है हमारी बोले है फनी हंस के, एक फर्क है हमारी बोले है फनी हंस के, पूरी करो मेरी इच्छा लौटूं अभी पलट के, पूरी करो मेरी इच्छा लौटूं अभी पलट के, बस नाच तुम दिखा दो, बस नाच तुम दिखा दो, भोले जी भोले भोले। हे प्रभु आप खाली बात नाच दिखा दीजिए। कौन नाच? तांडव नृत्य नाच। तो हम चले जाएंगे वापस। इतना सुना भगवान शिव ने सोचा बड़ा सस्ता में निपट गया, नाचे दिखाना है तो जाएंगे ना हमारा महल जलेगा। और भगवान शिव लगे नाचने वहां पर। शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के, शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के। डमरू क्यों बजती है? डमरू किसे बजता है? हमारा लाइन सुन भैया। शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के, शिव नाचने लगे हैं डमरू बजा बजा के, गौड़ा समझ रही है फणिदेव नहीं माने, गौड़ा समझ रही है फणिदेव नहीं माने। तुम यही बात कही थी, डमरू बज गया इसका मतलब फणिदेव नहीं माने, और नहीं माने तो इसका मतलब भवन में आग को लगा देना, भवन जल जाएगा। माँ गौरा ने पहले माफी था नहीं, पत्थर था, पत्थर को रगड़ा, अग्नि पैदा किया, घी डाला, महल को फूंक दिया, लगा जलने महल जमा धू धू करके जो है। तो जब भगवान शिव नाचते हैं, वो नहीं नाचते, उनके साथ भूत नाचते हैं। उनका भूत है, प्रेत है, बैताल है, त्रिशूल है, सब नाचता है। ये कैसे नाचता है? भूत प्रेत संग नाचे, ओके उमंग नाचे, ओके उमंग नाचे, भूत प्रेत संग नाचे, ओके उमंग नाचे, नाचे अंग अंग से गुहारे। तुमको नाच रहा है? भूत प्रेत संग नाचे, ओके उमंग नाचे, नाचे अंग अंग से गुहारे। बजा डमरू भोले भंडारी का, बजा डमरू भोले भंडारी का, बजा डमरू भोले भंडारी का, बजा डमरू भोले भंडारी का। बेटों की टोली नाचे, बेटों की टोली, बेटों की टोली नाचे, बेटों की टोली। भांति भांति रूप गोरे कर कर डोले, नाचे भूत प्रेत और नाचे बेताल है, नंदी के घुंघरू में बाजे देखो ताल है, नंदी के घुंघरू में बाजे देखो ताल है। और वो नाच रहा है। सिर पे है गंग नाचे, है गंग नाचे, मस्तक पे चंद नाचे, मस्तक पे चंद नाचे, गले में भुजंग नाचे, गले में भुजंग नाचे। सिर पे है गंग नाचे, मस्तक पे चंद नाचे, गले में भुजंग जटा।
या कौन कौन नाच रहा बताइए? गंगा नाच रही है, चंदा नाच रहा है, भुजंगा सांप नाच रहा है। सिर पे है गंगा नाचे, मस्तक पे चंदा नाचे, गले में भुजंग जटाधारी, बजा डमरू बोले भंडारी का, बजा डमरू बोले भंडारी का, बजा डमरू बोले भंडारी का, बजा डमरू बोले भंडारी का। तो भगवान शिव पे बनी ने कहा प्रभु हमारा काम हो गया, हम जिस काम के लिए वहां जा रहे थे बिना गए हमारा काम हो गया, महल जल गया, काम खत्म हो गया। भगवान शंकर पहुंचे मां पार्वती गौरा के पास, तो क्या बोलते हैं? हैरान हो के शिव ने पूछा कि हाल क्या है, हैरान हो के शिव ने पूछा कि हाल क्या है। गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुनाए, गौरा ने कहा स्वामी डमरू बजा सुनाए। विधि का लिखा हुआ जो, विधि का लिखा हुआ जो, रहता नहीं बदल के, रहना पड़ेगा गौरा तुमको बिना महल 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 के। लंका महल बन गया कि महल जल गया। फिर कई वर्षों बाद, हजारों लाखों वर्षों के बाद गौरा पार्वती बन गई। फिर उन्होंने जिद किया महल बनाइए। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें याद नहीं है महल बना था, तुम्हारे भाग में महल नहीं है, फिर बनाइए महल, हमको महल में रहना है। फिर महल बना, लंका बनी। रावण भी आया था वहां पर पूजा करने के लिए। जब रावण पूजा करने आया तो अपना जो वही मांग लिया, अपने दक्षिणा के रूप में महल मांग लिया था लंका को। तो लंका का राजा कहलाता रावण। ये बताइए लंका जलाई किसने? हाँ, वो तो एक माध्यम थे। देखिए आपको बताएं, बता बहुत पाठ बता रहे हैं बाद में हम लोग, बहुत लंबा प्रसंग है और घंटे का, आप लोग याद करिएगा। कोई पूछता है लंका जलाई किसने, तो लंका जलाई गौरा मैया के श्राप ने। ये 2 बार हो गया, और वहां हो गया था, यहाँ भी हो गया। लंका जलाई गौरा मैया के श्राप ने, सीता मैया के संताप ने, प्रभु राम के प्रताप ने। हनुमान जी का कहाँ बल था? उनके नाम पे चलते थे पूरा वो, है ना? बात वही है ना? तो भैया लंका जलाई गौरा मैया के श्राप ने, सीता मैया के संताप ने, और प्रभु राम के प्रताप ने। जब कोई जलता घर दूसरों का बड़ा अच्छा लगता है। दूजे का घर हमेशा लगता है चोखा चोखा, दूजे का घर हमेशा लगता है चोखा चोखा, पाने की लालसा में खाता है प्राण धोखा, पाने की लालसा में खाता है प्राण धोखा। इतनी बड़ी डगर है, इतनी बड़ी डगर है, रहना चलना संभल संभल के। इतनी बड़ी डगर है, चलना बड़ी संभल के। 2-4 पल ठहर जा, बाबा का नाम ले, 2-4 पल ठहर जा, बाबा का नाम ले। एक बार गौर बोली, एक बार गौर बोली, बोले बेगुम चल के, एक